वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी नहीं हूँ, ठीक हूँ पहले से। और हाँ, पहले से बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी में पेन वगैरह भी नहीं है। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और मॉर्निंग में बन रही है हमारी चाय। और बस यहाँ पे मैं लेने आ गई थी अपने लिए चाय। तो मॉर्निंग में बस फ्रेश होके बस चाय लेके बैठ जाऊँगी, क्योंकि इस टाइम बॉडी एकदम से ठीक नहीं है, तो काम वगैरह कुछ नहीं करती हूँ। और ये मतलब ब्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। आई थिंक जब से मतलब मेरा ऑपरेशन होके आया था 4-5 दिन होंगे आई थिंक। तो मतलब मैं अच्छे से उठ लेती थी और अच्छे से मतलब मैं चल लेती थी। तो बस यहाँ पे चाय लेने अपने लिए खुद से आ गई थी। और बाकी मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, बता दूँ मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो और मैं पहले से बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। और ये ब्लॉग होगा मतलब मैं आज ब्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ घर में। तो ये आई थिंक टाइम हो गया होगा 3 से 4 दिन, बहुत अच्छे से मैंने कवर कर लिया है। और बस मैं काम वाम कुछ नहीं करती हूँ, सारे काम संजना मम्मी यही लोग हैंडल करते हैं। बस मैं आराम करती हूँ, अपने आप को जल्दी से मतलब ठीक कर लूँ, रिकवरी जल्दी से मेरी बॉडी की हो जाए। क्योंकि 3 सीज़र हो चुके हैं मेरे। तो उस तरीके से बॉडी में मतलब उतनी ज़्यादा वीकनेस भी आ जाती है कि एक ऑपरेशन कराना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। फिर मेरे तो 3 हो चुके हैं, मतलब 2 सीज़र हुए थे बच्चों वाले, तीसरा ये हुआ स्टोन्स का। तो मतलब सीज़र तो सीज़र है, मतलब पूरे टमी एरिया पूरा हमारा पूरा मतलब इंजरीज पूरी निकल चुकी है एक तरीके से। फिर जैसा भी जो कुछ है, बस अच्छा सा फीलिंग लाती हूँ, मोटिवेट अपने आप को करती हूँ कि ऐसा नहीं है मैं मतलब बीमार हूँ, मैं कुछ भी, मैं बहुत जल्दी रिकवरी कर लेती हूँ। और मैं एक फुल व्लॉग बनाऊंगी, थोड़ा सा मतलब मैं रिकवरी कर लूँ उसके बाद फुल व्लॉग बनाऊंगी सर्जरी पे। जिन लोगों के मतलब स्टोन्स हैं, तो वो मतलब डर रहे हैं या कुछ भी, मतलब सब पूरा लेके किस तरीके से उनको मतलब लेप्रोस्कोपी जो हो मतलब लेप्रोस्कोपी से जो सीज़र होता है, जिस तरीके से स्टोन्स का हमारा लेज़र सीज़र हुआ, तब उसका मैं फुल ब्लॉग बनाऊँगी। जो कि मतलब उसके बारे में नहीं जानते, जो कि चीरे वाला मतलब जानते हैं, टाँकों चीरे वाला जो ऑपरेशन होता है उसके बारे में जानते हैं। बट हमारी आज की मतलब साइंस इतनी ज़्यादा आगे निकल गई है कि उसमें लेप्रोस्कोपी जो लेज़र द्वारा सीज़र होता है वो ज़्यादा काफ़ी मतलब आगे निकल गया। तो उसको मतलब कराने में बहुत से लोग डरते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि सक्सेस होता है या नहीं होता है, पता नहीं। तो मतलब उसके बारे में फुल व्लॉग बनाऊंगी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इस तरीके से क्या उसका एक्सपेरिमेंट मैंने किया है, मतलब क्या मतलब होने से पहले क्या डर रहता है, उसके बाद कैसा फीलिंग आता है, कैसा मतलब सारा कुछ मैं एक ब्लॉग में बनाऊंगी। तो उसका वेट करिएगा, जल्दी से मैं अपनी बॉडी को रिकवरी करने के बाद फटाफट से मैं एक पूरा ही स्टोन्स के ऊपर ब्लॉग बनाऊंगी। जिसको मतलब स्टोन्स हो रखी है, पता ही नहीं चलता है कि क्या उसके लक्षण होते हैं, उसको मतलब किस तरीके से पता कर सकते हैं बिना अल्ट्रासाउंड के। तो पूरा ब्लॉग बना के दूंगी, जिससे आप लोगों को पूरी हेल्प मिलेगी। और अगर आप मेरी इस बात पर सहमत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना कितने मेरे पास कमेंट आते हैं। तो मैं उस हिसाब से मतलब बनाऊंगी पूरा ब्लॉग। क्योंकि 1-2 कमेंट मेरे पास आए थे, यही देख के मैंने ये डिसाइड किया है ब्लॉग बनाने का। और उसके बाद मेरा मतलब हो गया था खाने का टाइम। तो खाने में बहुत ही ज़्यादा लाइट इस टाइम खाती हूँ, मतलब बगैर ऑयल हल्दी वगैरह ये सारा कुछ अवॉइड कर रखा है। तो यहाँ पे मेरी मूंग की दाल और लौकी की सब्जी रेडी हुई है। तो मतलब बस बहुत ही ज़्यादा हल्का खाना खाती हूँ, और वो भी बिस्तर पे ही बस आ जाता है। कुछ भी काम वगैरह नहीं करती हूँ। बस उठा के फ़ोन अगर थोड़ा बहुत मतलब संजना से बोल देती हूँ शूट वगैरह कर लेना, क्योंकि वीडियोस तो डालनी ही है। तो मतलब आराम मुझे पूरी तरीके से मम्मी और संजना दे रही है। मतलब अगर मैं कुछ चाहती भी उठना हूँ तो वो बिल्कुल भी मुझे उठने नहीं देती हैं, कि बस आप पहले मतलब अपनी बॉडी देखो, फिर मतलब काम वाम तो होता रहेगा, वो तो जीवन का काम तो मतलब जीवन भर चलते ही रहते हैं। तो ये शाम को मतलब शाम का वीडियोस है। तो शाम को हमारे यहाँ पे डिनर रेडी हो रहा था। तो आज डिनर में संजना का मन हो रहा था आलू का भरता खाने का, मतलब रोटी और भरता खाने का। तो लाइट खाना बनने की वजह से मतलब बहुत ही लाइट खाना बनता है। तो यहाँ पे मैंने मतलब बनाई थी लहसुन की चटनी, मतलब सॉरी मैंने क्या बनाई थी, मतलब बस मैं यहाँ पे आके खड़ी हो गई थी। और मतलब चटनी मैंने ग्राइंड कर दी थी, मतलब सारा मटेरियल इस जार के अंदर था, बस मैंने आके ग्राइंड की थी, क्योंकि संजना से अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाती है। तो मैंने बस आके मतलब चटनी को ग्राइंड किया था, लहसुन की चटनी, हरी धनिया की चटनी। तो आलू के भरता जब आप बनाओ तो भरता कैसे, तो ये वाली जो लहसुन की चटनी जाती है ना, ये कमाल की चटनी होती है, मतलब खाने में मतलब 4 चांद क्या लगा देना, मतलब बहुत ज़्यादा यम यम होती है। तो संजना को बहुत पसंद है। तो इसीलिए मैंने आके इसको ग्राइंड किया और कटोरी में निकाल कर मैंने रख दी। मतलब आप लोगों को दिख रहा है मैं किचन में, बाकी मैंने कुछ भी काम नहीं किया है। बस मतलब लेटी लेटी बिस्तर से क्या होता है, ऊब जाती हूँ, बोर हो जाती हूँ, तो बस उठ के चल देती हूँ थोड़ा सा।
क्योंकि हो चुका है ये टाइम, 5-6 दिन हो गए हैं मतलब हॉस्पिटल से आके, और ब्लॉग्स वगैरह 5-6 दिन कुछ नहीं बनाया, तो जो मेरे पास पिछले पड़े हुए थे वही मैं एडिट करके लगा रही थी। तो बस अब मतलब बॉडी ऐसी हो गई थी, मैं उठ के चल सकती थी आराम से अपने पैरों पे। तो यहाँ पे आटा निकाल लिया, जो गेहूं का आटा होता है बस उसी से मतलब रोटियां बनाएंगी। बस उसमें थोड़ा सा बेसन ऐड करेगी, क्योंकि मैंने बोला था ऐसे ही बना लो रोटी, इस टाइम बेसन वगैरह खाना हमारी बॉडी के लिए नहीं ठीक है। लेकिन बस उसका मन था खाने का, तो बस थोड़ा सा ही बेसन ऐड करेगी। और बेसन की रोटी आप भरते के साथ खाओ तो बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी लगती है, बहुत अच्छा लगता है ये वाला खाना। मतलब आप डेली के दाल चावल सब्जी रोटी ये सारा बनाते हो ना, फिर मतलब अच्छा तो वो लगता है, लेकिन आप कभी ऐसा खाना बनाओ ना तो वो मतलब मज़ा ही आता है इस खाने में, मतलब आप ज़्यादा खाना खा लोगे। तो मतलब इस खाने की बात ही अलग होती है। तो यहाँ पे गेहूं के आटे में बेसन ऐड कर लिया है, और आलू का भरता हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब भुने हुए आलू तो मैंने नहीं, यहाँ पे उबले हुए आलू का भरता रेडी किया है मम्मी ने। तो वो भी मतलब अच्छा लगता है, आप देसी घी में बनाओ। देसी घी नहीं होता तो फिर रिफाइंड ऑयल वगैरह बन जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो देसी घी का ही खाना सारा कुछ, मतलब जब रिफाइंड ऑयल तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे देसी घी का भरता बन के रेडी हुआ है, और हमारे बच्चे यहाँ पे मतलब पूरी तरीके से बच्चे तो इंजॉय करते ही हैं। उधर खाना रेडी हो रहा है, और इधर हमारे श्रेय बाबू शैतानी, मतलब यहाँ पे इनका टेंट हाउस बन के रेडी हो गया है। तो तासू ने अपने भैया के लिए बना के रेडी किया है। मतलब ये हमेशा बोलेगा दीदी आप हाउस बनाओ, दीदी हाउस बनाओ, हाउस वाला खेलना है। और बच्चों को होता भी थोड़ा सा मतलब ताम झाम वाला जो काम होता है ना, वो बहुत पसंद आते हैं, फैलावे वाले, और बहुत खेलना एंजॉय करते हैं ऐसे कामों में। तो यहाँ पे मतलब अपना हाउस बन के रेडी है, ब्लैंकेट से हाउस बन गया है। और उसके बाद उसके अंदर ही मतलब फ़ोन चलाना, उसके अंदर ही मुझे मम्मा खाना दे देना। और वहीं पे एप्पल वगैरह कट करके रख लिए हैं खाने के लिए। बच्चे बड़े मतलब मस्ती से खेल वेल रहे थे, और ताशु की इस टाइम छुट्टियां भी दशहरे की चल रही थी, तो इसीलिए बस खेल कूद हो रहा था बच्चों का यहाँ पे। और हमारा यहाँ पे खाना भी रेडी हो रहा था, बस भूख भी बहुत तेज़ी से लग गई थी। तो खाना रेडी हो जाए और फिर हाँ मतलब रोटी तो बननी थी। चावल लवर क्या होता है ना, चावल लवर जो होते हैं उनको तो बस थोड़ा सा यही होता है ना कि थोड़े से तो चावल बन जाए, मिल जाए। तो यहाँ पे मतलब संजना आटा लगा रही थी और मम्मी लेके आई थी थोड़े से चावल, क्योंकि जो कि ये लोग खाएंगे भरता और नमक मतलब लहसुन की चटनी के साथ। तो बस मम्मी यहाँ पे चावल बीनने लगी थी, बनाए जाएंगे चावल भी और बनेंगी रोटियाँ। बस मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही थी, मतलब चल फिर के मैं थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर रही थी, ये लोग काम कर रहे थे। वैसे ऐसा होता नहीं कि मतलब ये लोग किचन में काम करें और मैं देखूं, लेकिन हाँ इस टाइम मम्मी मुझे कुछ भी नहीं करने दे रही थी, मैं फिर से यही बोलूँगी। और मैं अपने आप से उठ के मतलब कुछ करने की कोशिश भी करती हूँ, फिर भी मम्मी मुझे कुछ नहीं करने दे रही कि बस आप 10 से 15 दिन आप ठीक हो जाओ, फिर तो धीरे धीरे काम करना चलता ही रहेगा, ये तो होता ही है। और आप जितना भी मतलब कोई भी दिक्कत हो या फिर कोई भी ट्रीटमेंट आपने लिया हो, तो उसके बाद आप रिकवरी के लिए थोड़ा सा आप रेस्ट करोगे, तो फिर बॉडी हमारी मतलब आगे के लिए थोड़ी सी और बेटर बन जाती है। तो बस यही हमारे यहाँ प्रोसेस चल रहा है इस टाइम में। और यहाँ पे हमारा भरता बन के रेडी, मतलब कम घी में बनाया था, बिकॉज मैं थोड़ा सा ऑयल भी कम लेती इस टाइम सीजर की वजह से। तो जिसको मतलब घी वगैरह डालना तो ऊपर से ऐड कर लेगा, रोटियां भी घी लगा लेगा, मतलब ऊपर से देसी घी तो आराम से चल जाता है और अच्छा भी लगता है ऊपर से देसी घी। तो यहाँ पे खाना वाना मतलब मैं ले रही थी अपना, मतलब मम्मी यहाँ पे क्या कर रही थी, हाँ मम्मी पता नहीं बच्चों को शायद हैंडल कर रही थी, तो मैं यहाँ पे खाना लगा के देने लगी थी सभी को। तो बस मैं खाना वाना एंजॉय कर रही हूँ। तो आ जाइए आप सभी लोग भी हमारे यहाँ पे भरता रोटी खाने के लिए, जो कि काफ़ी यम यम लगता है, काफ़ी टेस्टी लगता है। और बस संजना यहाँ पे रोटियाँ बना रही थी, मैं बोल रही थी कि सारी रोटी सेक के रख लो, सब लोग साथ में ही खाएंगे, लेकिन नहीं, उसका बोलना था नहीं आप लोग खाओ गरम गरम रोटियों को मज़ा लो, क्योंकि इस टाइम सर्दियाँ होने लगी हैं और सर्दियों में गरम गरम खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। मतलब गरम गरम चाय मिल जाए, गरम गरम रोटियाँ मिल जाए। गर्मियों में क्या होता है ना, 1% चल भी जाता है, आप ठंडा खाना खा लो, बट सर्दियों में नहीं चलता है, मतलब अच्छा ही नहीं लगता है, टमी फुल ही नहीं होता है। और गरम गरम खाना मिलता है तो फिर अच्छे से आप खा पी लेते हो, फिर सबको खाना खिला के। और ये हमारी डियर आ गई थी अब खाना खाने, मतलब लास्ट में खाना इन्होंने खाया था, और लास्ट में सारे काम वगैरह हो गए थे। हमारे काम होने के बाद यहाँ पे संजना आ गई थी, मतलब तासू का कुछ डेकोरेशन का सामान लेके, क्योंकि इनको नेक्स्ट स्कूल भी ओपन होना था। तो इनकी मैम का कॉल आया था मेरे पास कि कुछ रेस का शायद एक्ट वगैरह होना है, मतलब वो तो चलते ही रहते हैं स्कूल में, जो मतलब जो एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, एक्टिविटीज़ तो चलती रहती है, एक्टिविटीज़ से ही मतलब हमारे बच्चे भी थोड़े से टैलेंटेड होते हैं। तो यहाँ मतलब नेक्स्ट डे होना था एक्टिविटीज़,
उसके लिए यहाँ पे पर्ल का ब्रेसलेट एंड पर्ल की माला बताई थी, तो वो मतलब मेरे पास एकदम से अवेलेबल नहीं हो पाता है। हमारे गांव में मतलब रह के फिर हर टाइम हर चीज़ नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे कुछ पर्ल हमारे पास पड़े हुए थे, तो उसका संजना ने बना दिया था अच्छे से नेकलेस, अच्छे से ब्रेसलेट। और फिर ये लेके जाएगी वहाँ पर, रेस होगी। रेस में मतलब वो वाला गेम होता है ना कि सेकेंड्स आपको दिए जाते हैं, मिनट्स, उसमें ही आपको सारा मेकअप करना है। तो मेकअप का सामान भी इन्होंने पॉली बैग में अच्छी तरीके से कैरी कर लिया था ले जाने के लिए। और बस यहाँ पे जो रात को मतलब काम हो रहा था, और मम्मी भी मतलब हेल्प कर रही थी संजना की। तो बस यहाँ पे नेकलेस और ब्रेसलेट बन के रेडी हो जाएगा, फिर ये भी कैरी करके रख लेंगी। फिर उसके बाद जाएंगे नेक्स्ट स्कूल लेके। सो अगर आप लोगों को ये वाला ब्लॉग पसंद आया हो, अच्छा लगा, तो हमारे ब्लॉग को ज़रूर लाइक करिएगा। इससे क्या होता है, हम आगे के लिए मोटिवेट होते हैं। और आप वॉच कर लेते हो बट लाइक करना भूल जाते हो, तो आप प्लीज़ ऐसा ना करिएगा, आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट और ब्लॉग में, और भी अच्छा ब्लॉग लेके आऊँगी नेक्स्ट और ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।